हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता चल रहा है, जिसमें हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पढ़ा चुके हैं। अब लोथल आज बताना है। साथियों, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारा स्थल था उत्तर दक्षिण का, उत्तर में मांडा मैंने बताया था, यह है चिनाब नदी पर, और पूर्व में आलमगीरपुर, हिंडन नदी पे, यह कश्मीर में है, ये उत्तर प्रदेश में है, और दक्षिण में दायमाबाद, प्रवरा नदी, महाराष्ट्र, और पश्चिम में है सुतके, गेंडोर, दास्क नदी, पाकिस्तान। तो साथियों, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये आप लोग याद रखिएगा। लोथल एक गोदीवाड़ा की भांति है। जो ये पार्ट है, यहाँ पे लोथल था खंबात की खाड़ी के पास में। ये भोगवा नदी के किनारे है। इसका भी अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। साथियों, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को भी कहा जाता है। और लोथल को भी कहा जाता है। आर.एस. राव महोदय, आर.एस. राव ने 1954 से 58 के बीच में इसका उत्खनन करवाया था। लोथल को कृत्रिम बंदरगाह भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल से ही सारे व्यापार होते थे, यहीं से व्यापार होते थे। तो यहाँ पे बहुत विदेशी मुद्राएं भी पाई जाती थीं, जैसे फारस की मुद्रा यहाँ पे पाया गया, और मेसोपोटामिया की मुद्राएं यहाँ पे पाई गई हैं, और कई जगह के यहाँ पे मुद्राएं पाई गई हैं। आर्थिक राजधानी के रूप में लोथल को जाना जाता है। लोथल को आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। पत्थर के मोहर यहाँ से पाए गए हैं। पत्थर के मोहर यहाँ से पाए गए हैं। साथियों, आप लोगों ने एक चालाक लोमड़ी की कथा सुनी होगी कि एक पेड़ पे कौवा बैठा है, रोटी लिए हुए है, और एक लोमड़ी नीचे जाती है और वो कहती है कि कौवा मामा, आप अच्छा गाना गा लेते हो। और जैसे वो गाना गाने लगता है, रोटी गिर जाती है, लोमड़ी लेकर भाग जाती है। साथियों, ये जो कथा है, ये कथा का वर्णन भी सर्वप्रथम लोथल से इसके साक्ष्य पाए जाते हैं। यानी चालाक लोमड़ी की जो कहानी है, ये भी लोथल से ही पाए गए हैं। पत्थर के मोहर, दोहरा समाधान भी यहाँ से पाया गया है। दोहरा समाधान में आदमी और कुत्ते को एक साथ जो है दफनाया गया है। आदमी और कुत्ते को एक साथ। आप लोग कैसा कुत्ता बना है? ऐसा कुत्ता तो होता ही नहीं है, लेकिन अब समझ लीजिए, आप लोग समझदार तो ही हैं। ताबू सादा मृतकों का टीला कहते हैं। अग्नि वेदिकाएँ पाई गई हैं, जहाँ से अग्नि वेदिकाएँ पाई गई हैं। तो अग्नि वेदिकाएँ पाई गई हैं। तो साथियों, यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है
कि अग्निवेदिकाएँ कहाँ से पाई गई हैं, लोथल का खोज किसने किया था, तो ये आर.एस. राव ने। कृत्रिम बंदरगाह है, आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। पत्थर की मोहर पाया गया है। चालाक लोमड़ी की कथा यहाँ से पाई गई है और मृतकों का टीला कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे चालाक लोमड़ी धान की भूसी पाई गई है। धान की भूसी पाई गई है। धान की भूसी पाई गई है। तो साथियों, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये 3 साइट हो गए। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा घग्घर नदी, राजस्थान में है। राजस्थान में इसे यहाँ पे हड़प्पा के पहले और हड़प्पा में के दोनों के साथ पाए गए हैं। जैसे कोई शहर बनता है, कैसे बनता है, जो पहले गांव होता है, गांव है छोटे छोटे, फिर ये लोग अनाज उत्पादित करते हैं, तो अनाज ज़्यादा हो जाता है तो उससे बोलते हैं अधिशेष हो गया है। और इनके पास गेहूँ ज़्यादा है तो इनके पास चना ज़्यादा था। वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको इंग्लिश में कहते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम। तो एक इनसे इन्होंने लिया, इनसे इन्होंने लिया, अपना काम चला लिए। लेकिन अब इनको चाहिए कुदाल। अब कुदाल लेने के लिए इनको यहाँ आना पड़ा। तो इसलिए इन सभी लोगों ने एक विचार किया होगा कि हम लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, हम अपना गेहूँ यहाँ लाएंगे, ये अपना चना यहाँ लाएंगे, ये अपना कुदाल यहाँ लाएंगे, और धीरे धीरे एक नगरीय सभ्यता हो गई होगी। तो नगरीय सभ्यता बनने के पहले जो था उसे पूर्व हड़प्पा कहा गया, और फिर नगरीय सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी और इसके रोड जो थे, सड़क, एक दूसरे को समकोण पे काटते थे। एक दूसरे को समकोण पे काटते थे, मतलब आयना तिरछा नहीं होता था, समकोण पे काटते थे। तो यहाँ से पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के दोनों के साक्ष्य पाए गए हैं। 1964 में बीबी लाल ने 1964 में इसकी खोज किया था, और बीके थापर इन्होंने इसका उत्खनन करवाया था। तो बीबी लाल ने इसकी खोज की थी 1964 में, और बीके थापर ने इनका उत्खनन करवाया था। यहाँ से लकड़ी के नाव पाए गए हैं। लकड़ी के नाव पाए गए हैं। यहाँ से जुते हुए खेत पाए गए हैं। इससे माना जाता है कि यहाँ पे कृषि पद्धति होती थी, और यहाँ से मिश्रित कृषि के साक्ष्य पाए गए हैं। मिश्रित कृषि के साक्ष्य पाए गए हैं। उसमें सरसों और चना एक साथ बोने के प्रमाण पाए गए हैं। तो माना जाता है, क्वेश्चन में जब पूछा जाता है कि मिश्रित कृषि के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं, तो कालीबंगा से पाए गए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से पाए गए, कम से कम 85 बार पूछा गया होगा। कम से कम 50 बार पूछा गया होगा ये किसी न किसी एग्जाम में, कि जुते हुए कृषि के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं, तो कालीबंगा से पाए गए हैं। एक पल्ले का दरवाज़ा, जो आज के समय में ट्रेंड में है, एक पल्ले का दरवाज़ा, ये भी कालीबंगा से ही पाया गया है।
कालीबंगा से पाया गया है। और साथियों जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उच्च गढ़ी और निम्न गढ़ी दोनों पाए गए हैं यहाँ से भी। उच्च गढ़ी, ये उच्च गढ़ी है, ये निम्न गढ़ी है, दोनों पाए गए हैं। यानी निम्न गढ़ी और उच्च गढ़ी, और दोनों दुर्गीकृत थे। यानी सुरक्षा घेरा से सुरक्षित थे। अगला है चाहुंदड़ो। साथियों सिंधु नदी के, अब यहाँ से दाएं ही हुआ बायां, तो दाएं था मोहनजोदड़ो, और बाएं उसी के 36 किलोमीटर दूरी पे चाहुंदड़ो है। चाहुंदड़ो, तो दोस्तों चाहुंदड़ो एक ऐसा स्थल है, 1931 में NG मजूमदार ने इसकी खोज किया था, और मैके महोदय इन्होंने उत्खनन करवाया था। मतलब इसका खुदाई करवाया था, मैके ने करवाया था। साथियों यहाँ से जो मेकअप का सामान होता है, जैसे काजल है, सुरमा है, लिपस्टिक है, कंघा है, ये जितने प्रकार की चीज़ें हैं, अगर एग्जाम में पूछ लेता है जो श्रृंगार से संबंधित है, तो आप समझ जाइएगा ये चाहुंदड़ो से ही मिला है। मनका बनाने का कारखाना था यहाँ पे। और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पंजे का साक्ष्य मिला है। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी यहाँ से पाई गई है। 4 पहियों वाली से बैलगाड़ी होता है ना, तो 4 पहियों वाली जो है बैलगाड़ी साक्ष्य पाया गया है। समझ लिएगा कि बैल होल है, कुछ समझिएगा अपने हिसाब से, वो गंदा बैल बना है, ऐसा बैल तो नहीं होता है। बैल हम छोड़ दिए, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। सिंधु घाटी के बाएं तट पे है सिंध प्रांत में। NG मजूमदार और मैके महोदय जो है सर्वेक्षण उत्खनन करवाते हैं। यहाँ से स्याही के दवात पाए गए हैं। स्याही के दवात पाए गए हैं, और कोई गढ़ी नहीं पाया गया है। यहाँ पे सुरक्षा दीवार नहीं था। ये एक ऐसी स्थल है ये कि जहाँ से स्याही के साक्ष्य पाए गए, लेकिन इनका जो सुरक्षा दीवार होता है, सुरक्षा दीवार नहीं पाया गया है। मोहनजोदड़ो में पाया गया है, हड़प्पा में पाया गया है, कालीबंगा में पाया गया है, लोथल में पाया गया है, लेकिन चाहुंदड़ो में नहीं पाया गया है। चाहुंदड़ो में सुरक्षा दीवार नहीं पाया गया है। अब यहाँ पे हड़प्पा, प्राक हड़प्पा और उत्तरवर्ती हड़प्पा, ये क्या है? तो साथियों अभी तक प्राक यानी कि ये नगर बसा था, उसके पहले का साक्ष्य मिलता था या नगर का। लेकिन चाहुंदड़ो ऐसे कि पहले गांव था, उसके भी साक्ष्य हैं। गांव से शहर बना, उसके भी साक्ष्य हैं। और शहर से फिर गांव बना, उसके भी साक्ष्य हैं। यानी प्राक हड़प्पा और नगरीय हड़प्पा और उत्तरवर्ती हड़प्पा, यानी तीनों के साथ चाहुंदड़ो से पाए गए हैं। अगला है धौलावीरा। देखिए धौलावीरा जो है एक कच्छ के रण के पास में है। कच्छ के पास गुजरात में है। JP जोशी ने
जेपी जोशी ने इनकी खोज किया था, मतलब इस धौलावीरा का खोज किया था 1967-68 में। और आर यस बिष्ट ने 1991 में इसका उत्खनन करवाया था, मतलब इसको खनित करवाया था, उत्खनन करवाया था आर.एस. बिष्ट ने। यहाँ पे हर जगह पे तो उच्च गढ़ी और निम्न गढ़ी दो मिलते थे, एक उच्च गढ़ी और दूसरा निम्न गढ़ी मिलता था। यहाँ पे एक तीसरा लेयर था, तो ये निम्न गढ़ी, ये मध्यम गढ़ी और ये उच्च गढ़ी। तो तीन तरह का लेयर था और तीनों सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। यहीं से खेल के मैदान पाए गए हैं, खेल के मैदान पाए गए हैं। तो जेपी जोशी ने इसकी खोज कराई थी। कच्छ जिला में गुजरात में इसे स्थित है। आर.एस. बिष्ट ने 1991 में इसका उत्खनन करवाया था। एकमात्र ऐसा स्थल हड़प्पा सभ्यता का जो तीन खंडों में था, उच्च गढ़ी, निम्न गढ़ी और मध्यम गढ़ी, तीन खंडों में विभाजित था। और सबसे बड़ा अभिलेखीय साक्ष्य, सबसे बड़ा अभिलेखीय साक्ष्य, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में अगर कोई अभिलेखीय साक्ष्य मिला है तो कहाँ से मिला है? वो धौलावीरा से मिला है। मापने के लिए हड्डी की बनी पटरी मिली है, यानी पैमाना है, हड्डी का बना हुआ पैमाना है। और इनके शहर, सड़क, दीवारें, ये सारी चीज़ें लगभग जो गुलाबी रंग के मिट्टी से रंगे हुए होते थे। शहर, सड़क, दीवारें, ये सब गुलाबी रंग के मिट्टी से रंगे होते थे। इसे रंगीन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। धौलावीरा को रंगीन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा क्लास। आगे फिर मिलेंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में सलाह भी दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।